अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देहरादून उत्तराखंड में वीकेंड रश, चार धाम यात्रा और समर वेकेशन के मद्देनजर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर नजर आ रही। हैवी ट्रैफिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रैफिक और डाइवर्शन प्लान लागू कर दिया गया। देहरादून पुलिस ने मसूरी, ऋषिकेश और चक्राता और चार धाम रूट्स पर एक्सपेक्टेड हैवी ट्रैफिक को देखते हुए 24 मई के लिए स्पेशल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान इम्प्लीमेंट किया है। सीओ ट्रैफिक अंकित कंडारी ने बताया कि चार धाम यात्रा के साथ वीकेंड और समर वेकेशंस की वजह से टूरिस्ट प्रेशर में काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे कि चार धाम यात्रा चल रही है और साथ ही साथ वीकेंड भी है और प्लस स्कूल्स की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो एसएसपी सर है उनके द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु जो टूरिस्ट का दबाव बढ़ सकता है, तो इसके मद्देनज़र पूरे शहर क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 10 जोन, 19 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें डेडिकेटेडली ट्रैफिक के 130 पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो थाने हमारे सिटी क्षेत्र के हैं वो सभी थाने और चार धाम रूट के जो थाने हैं वो सभी लोग भी ड्यूटीरत है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 2 एडिशनल ड्रोन की टीम लगाई है जो सर्वेलांस करती रहेगी। और जो हमारा स्पेकुलेशन है कि जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उस रूट से अत्यधिक ट्रैफिक आ सकता है, तो उसके मद्देनज़र सिटी में ट्रैफिक ना भेजने हेतु डाइवर्जन प्लान लगाया गया है, जिसमें शिमला बाईपास चौक से बल्लूपुर जेएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, कैंट होते हुए गाड़ियों को मसूरी जाने हेतु भेजा जाएगा। अगर फिर भी दबाव बढ़ता है तो किमाड़ी हाथीपाव जो रूट होता है उसको एक्टिव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो चार धाम रूट है वो पूर्ववत चलता रहेगा। बेंगलुरु साउथ से एक अहम खबर सामने आई, जहां कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने प्रपोज्ड स्पोर्ट्स विलेज प्रोजेक्ट को बेंगलुरु के लिए एक ग्रेट बोन करार दिया है। साथ ही उन्होंने फ्यूल प्राइस हाइक पर भी बीजेपी गवर्नमेंट को निशाना बनाया। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु साउथ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स विलेज का कॉन्सेप्ट एक ग्रेट प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस स्पोर्ट्स विलेज में 80,000 लोगों की कैपेसिटी होगी और यहाँ मल्टीपल स्टेडियम्स भी अवेलेबल होंगे। देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। International stadium. So it's a See, great this is a great concept which we have created. It is a sports village. It have a capacity of 80,000 people. It is a capacity of 80,000 people. Apart from cricket and other sports, all other stadiums also will be available here. Indoor stadium also we have provided. The total cost of this project about 3,000 crores. Now first stage we are taking about 1,000 crores. So this will be attached to the national highway, the STRR and all the peripheral ring roads. So I am very happy that all these farmers also, while giving this land, my brother Mr. Suresh and Shivana, both MLAs, both they assured the farmers they are going to get the stadium for the upliftment of this area, and the land prices after the stadium also has boosted up, and all the site landowners also will be benefited of this. Sir, the whole credit goes to DK Suresh today. No, see, this is a part of city. It can't be farm. This is within the corporation area. This area also will be a part of the corporation in the future. We have just looked at it. This is only 5-6 kilometers from the national highway, and I don't know in which road you came. There are very connected roads here. It is not very far. See, those who want to see entertainment, those who want to see sports, they have to go out of the city. That is why we have planned it here. We have looked at it. It is totally about 8,000-9,000 acres of project which has been, housing project has been laid here. Lot of high population will be there. It is a plan on international standards, so that tomorrow in future, if any national game, international games are being conducted, it will be helpful. So that is why this type of project has been constructed, and the Housing Board has taken a lead in it. After I took over as a district minister, I finalized that we should have 3 more stadiums. One is south and 2 more in the north. We are planning it, and this is a great boon for Bangalore and sports lovers. And apart from that, a lot of concerts are going to come. All these places, we will allow all these activities
for the youngsters. The future lies with the youngsters because youngsters has to have the benefit. They should enjoy it. So we have provided this great opportunity for Bangalore. Sir, so many people are opposed. So many. Now within 2 years, 2.5 years, this stadium will be constructed. We have given them about only 36 months, but I am sure within 2 years, this stadium will come on roads. Sir, so many people are opposed this, but finally the whole credit goes to DK Suresh. So how Of course, do you he look at it? was Put lot of effort he also. was a parliament member here. Shivanna was here. Now I am the district minister here. All of us joined together, and we convinced the cabinet, and we have got this great opportunity. And sir, once again fuel. Sir, once again fuel price also hiked from the. Of course, every day there is a fuel price. Every day there is a hike. Every day there is a big chaos among the public. This is a gift given by the BJP government. I want all the BJP MPs and MLAs to reply to this. So many fans are shouting your name and राजौरी जम्मू कश्मीर से एक बड़ी सिक्योरिटी अपडेट सामने आ रही, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान एनकाउंटर जारी। ऑपरेशन गंभीर और मुगलान एरिया में कंडक्ट किया जा रहा। राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान एनकाउंटर चल रहा। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक एरिया में सस्पिशियस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हो गया। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को कॉर्डन करके ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑपरेशनल डिटेल्स को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पब्लिक नहीं किया गया। हुब्बली से एक अहम बयान सामने आया, जहां यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी पर गवर्नमेंट का स्टैंस क्लियर करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को बहुत सीरियस तौर पर ले रही है। हुब्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दैट। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हम उन रिफॉर्म्स को ला रहे हैं, लेकिन ये तमाम तब्दीलियां एक साल के अंदर मुमकिन नहीं हैं। They can't do like that. You see, it is an irresponsible statement. They can't do like that. I would just advise them. I do not want to go into detail on that now. Whatever has happened, government is very serious on that. It is the biggest examination of the world, I am telling you. 23 lakh people appear one single day in 3 hours. Whatever reforms are needed, we are bringing it. It cannot be done within a year. That's why we have taken some more time, and as told by Shri Dharmendra Pradhan, it will be implemented next year. Technology-driven examination will be there. Simple KPSC exam, Karnataka Public Service Commission. They have appointed an inquiry committee now. And they are talking about such a big exam, and they are talking CET, all this, and it is a law, and also Supreme Court direction is also there. It is being done very well. Once or twice, whatever has happened, I am not defending it, but still government is serious. What needed action are to be taken, it will be taken, and it will be held appropriately in coming days. शिरडी महाराष्ट्र से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई, जहां NIBE शिरडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शिरडी को फेथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का संगम करार दिया। शिरडी में NIBE डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के दौरान जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अब तक शिरडी पूरे मुल्क में फेथ और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी एक नया हब होगा। शिरडी का जो शहर है पूरे देश भर में फेथ
और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। करोड़ों भारतीय यहाँ हर वर्ष होप और बिलीफ और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद से यह शहर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हब बन करके भी जो है जाना जाएगा। यह वास्तव में फेथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। हम आज जिस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं वह केवल एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही नहीं, यह भारत का उस नेशनल मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के डिफेंस सेक्टर को पूर्ण रूप से सेल्फ रिलायंट बनाना है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ सियासी तनकीद भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने इकोनॉमी, एआई सेक्टर और फ्यूल प्राइसेस को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी एमएलए संजीव झा की डिटेंशन का मामला भी उठाया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कई मामलात में डिक्लाइन कर रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सर, पिछले कई हफ्तों के क्रम अनुसार आज एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ कुछ पैसे की वृद्धि सीएनजी और डीजल, जहाँ कुछ पैसे की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में हुई है, तो वहीं सीएनजी पर आज पूरा 1 रुपया बढ़ाया गया है। देखिए, अब कई तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है नीचे आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 सालों में सरकार को जो एआई के लिए काम करना था, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री के लिए जो काम करना था, वो सरकार उसमें चूक गई। अब उसकी वजह से रुपए की कीमत घट रही है। पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा हो रहा है। इसका महंगा होते देख अब आप देखिए ऑटो, कैब, ट्रांसपोर्टर सब लोग दाम बढ़ा रहे हैं। फलों, सब्जियों, सीरियल्स इनके दाम बढ़ रहे हैं। नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मगर सरकार मेलोडी बांट रही है, तो सरकार को सीरियस होने की जरूरत है। सर, कल दिल्ली के द्वारका इलाके में जब आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा पीड़ित परिवार से, उत्तर नगर वाली घटना के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ बैठे थे, उस वक्त द्वारका पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद उन्हें सेक्टर 23 के थाने में ले जाया गया। देखिए, कल जिस तरीके से दिल्ली सरकार के डीएम ने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूरा का पूरा उनका रवैया देखा, वो बहुत ज्यादा जो है अजीब है। जब डीएम को पता चला कि हमारे लोग संजीव झा जी और हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो डीएम ने परिवार को पहले अपने पास बुला लिया। उसके बाद शाम को वो वापस आ गए थे डीएम कार्यालय, मगर उसके बाद पुलिस ने उनको थाने में ले गई और थाने में डिटेन करके रखा। आप सोचिए, पीड़ित परिवार के माँ बाप को और भाई को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में रात तक रखा। और रात को जब वो वहां से आ गए और वहां पे हमारे संजीव झा जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैं तो तब तक निकल गया था, तो मुझे बताया जाता है कि पुलिस ने जबरदस्ती सब लोगों को डिटेन करके रात भर थाने में बिठाया, देर रात उनको छोड़ा। मगर संजीव झा जी ने तय किया कि जब तक पीड़ित परिवार की मांगे पूरी नहीं होंगी वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, और अभी भी संजीव झा जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।